प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। एक कहावत है साथियों, रस्सी जल जाए पर ऐठन न जाए। यही हाल नरेंद्र मोदी और उनके शागिर्दों की है। इस बार उन्होंने ये कहा था, एनडीए संसदीय दल की बैठक में ये कहा था कि एनडीए की सरकार थी, है और आगे भी रहेगी। और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के पिछले व्यवहारों की तुलना में इस बार उनके व्यवहार में लचीलापन आएगा। सहयोगी दल क्या होता है, गठबंधन धर्म क्या होता है, उसे निभाएंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, उनका व्यवहार ठीक उसी तरह से है जैसे उनके पार्ट 1 और पार्ट 2 में व्यवहार था। ऐसा कयास लगाया जा रहा था, ऐसी चर्चाएं थीं कि जेडीयू को कम से कम रेलवे मंत्रालय मिलेगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कम से कम रेलवे मंत्रालय मिलेगा। लेकिन उन्हें मिला क्या? मछली पालन, पशुपालन और उन्हें शपथ भी दिलाई गई जीतन राम मांझी जी के बाद, जिनकी एक सीट है। उससे भी ऐसा माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में असंतुष्टि है। और अब तो विभाग के वितरण के बाद, बंटवारे के बाद, पशुपालन और मछली पालन, मत्स्य पालन मंत्रालय देने के बाद ये तो तलखी निश्चित रूप से बढ़ेगी। दूसरी ओर टीडीपी ये कयास लगा जा रहा था कि वित्त मंत्रालय पे वो दबाव बना रहा है, गृह मंत्रालय पे दबाव बना रहा है, या कम से कम ये बात हो रही है कि अमित शाह को गृह मंत्रालय दोबारा नहीं दिया जाए। लेकिन लगभग सभी मंत्रालय जो उनके वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उन्हें वही वही दे दिया गया। राजनाथ सिंह को डिफेंस, अमित शाह को गृह मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय। लगभग सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय मोदी 2 जैसा ही है। इसके अलावा एनसीपी, अजित पवार गुट के एनसीपी ने तो मंत्रालय लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि उन्हें राज्य मंत्री का मिल रहा था और वो कैबिनेट मिनिस्टर मांग रहे थे प्रफुल्ल पटेल के लिए। और तो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, जिन्हें 7 सीट मिला है लोकसभा में, लेकिन मिनिस्ट्री में सिर्फ एक राज्य मंत्री दिया गया और इसके लिए उन्होंने आपत्ति जताया। आज जीतन राम मांझी 1 सीट वाले, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर मिल सकता है। 5 सीट वाले चिराग पासवान को अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल सकता है, तो एकनाथ शिंदे गुट को, जिन्होंने 7 सीट जीत के आए हैं, उन्हें क्यों नहीं कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली?
कुल मिला के सरकार जो है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि बहुत स्थिर सरकार है। सरकार कब पलट जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अब तो जैसा कि मैं पहले बताया था कि संघ, आरएसएस, मोहन राव भागवत मोदी से, उनके कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं है। आज तो उनका भाषण भी सुनने को आ गया, उनका बयान भी आ गया कि किस तरह से चुनावी भाषणों की स्तर गिर गया, मर्यादा गिर गई। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी पार्टियां कोई दुश्मन नहीं है, उनके साथ कोई दुश्मनी जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्हें भी बातों को रखने का अधिकार होना चाहिए, उनके बात भी आम लोगों तक जानी चाहिए। मणिपुर की असफलता पे उन्होंने आज बोला, और चुनाव के दौरान आरएसएस को घसीटे जाने के ऊपर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराया। तो न सिर्फ आरएसएस बदलाव के ताक में रहेगा, बल्कि जिन 52 सदस्यों के कंधे पे रख के ये सरकार आगे बढ़ रही है, उन कंधे के सहारे ऐसे 52 लोकसभा सदस्य भी कब इन्हें छोड़ के चले जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। और जेडीयू तो निश्चित रूप से एक नए समीकरण की तलाश में है, नए मौके की तलाश में रहेगी। जिस तरह से जेडीयू को अपमानित किया गया, एक तो खराब मंत्रालय देने के मामले में, दूसरा कि ऐसा माना जा रहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव के साथ बिहार में भी विधानसभा के मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे, जो कि नीतीश कुमार की इच्छा है और नरेंद्र मोदी से मान लिए हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा था। लेकिन बीमा भारती के लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से खाली हुई रुपौली विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उसकी सूचना नीतीश कुमार पटना आए और उसी के पीछे पीछे ये सूचना भी आ गई कि रुपौली के लिए विधानसभा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो क्या इसकी ज़रूरत थी? जब पूरे बिहार में मध्यावधि चुनाव होना था, तो एक रुपौली, बिहार में एक रुपौली के लिए क्यों नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्यों मध्यावधि चुनाव कराया जाए? इसका मतलब है नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ दो तरफा छल हुआ है। एक तो मंत्रालय, महत्वहीन मंत्रालय देके, दूसरा मध्यावधि चुनाव से पहले, और जो कि अक्टूबर नवंबर में संभावित था, रुपौली विधानसभा के लिए चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर इनके साथ दोहरा छल हुआ है। और इसलिए यदि चाचा भतीजा फिर से साथ आ जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।
और इस तरह से केंद्र की सरकार भी यदि बदल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा और ये देश हित में होगा। और तमाम राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं, उनका मानना है कि जेडीयू को भाजपा का साथ छोड़ देने में ही जेडीयू का भलाई है और तभी जेडीयू भी बचेगी और देश में एक नौटंकीबाज, निहायत अकर्मण्य व्यक्ति के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें यदि बदलाव होता है तो देश के लिए भला होगा। धन्यवाद।